हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉर्ट पर। और आज हम बात करते हैं गूगल सर्च में एसईओ के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए या फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए या फर्स्ट नंबर पर रैंक कराने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। क्योंकि गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको सही स्ट्रेटजी यूज करनी है और यह एक टाइम टेकन प्रोसेस है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर गूगल में सर्च किया है वेबसाइट डिजाइन कंपनी गाजियाबाद। गूगल सर्च में 3 तरह के सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। एक गूगल एड्स के होते हैं जो सबसे टॉप में और बॉटम में दिखाई देते हैं। दूसरे गूगल मैप के होते हैं लोकल लिस्टिंग के। और तीसरे एसईओ के सबसे ज़्यादा सर्च रिजल्ट आपको दिखते हैं। जैसे ही मैं सर्च किया है वेबसाइट डिजाइन कंपनी गाजियाबाद, यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड वाला ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, ये भी ऐड है। ये 4 ऐड आते हैं, कभी 3 आते हैं। उसके बाद ये लोकल लिस्टिंग होती है। इसमें हमारा सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिस के फोटोज वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद फ्यूचर जेनएप एक कंपनी है, उनका दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फ्यूचर जेनएप फिर पॉइंटर सॉफ्ट का आ रहा है। ये जो रिजल्ट है ये वाले, ये एसईओ के सर्च रिजल्ट है। 1 2 3 4 5th नंबर पर फिर हमारी दूसरी वेबसाइट आ रही है। 6 7 8 9, जो ये 9 सर्च रिजल्ट है ये आपके एसईओ के सर्च रिजल्ट है। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एसईओ में अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करा सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि आपको फोकस करना है कि जो आपके कीवर्ड का रिसर्च है वह सही है या नहीं है। कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल के भी टूल है, सेमरस है, AHREF है, उबर सजेस्ट है, ऐसे कई टूल्स है, बट ये फेमस टूल्स है। इन 3 टूल के थ्रू आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और आपको फोकस करना है हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर। जिन पर कंपटीशन कम है, सर्चेज ज़्यादा है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड से मेरा मतलब है जैसे वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन गाजियाबाद, यह एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। वेबसाइट डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन कंपनी, यह एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मीन्स जब आप किसी सिटी को ऐड कर देते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर सर्च रिजल्ट में फिल्टर लग जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया के ही रिजल्ट आपके सामने दिखाई देते हैं। इसलिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर स्टार्टिंग में काम करना है जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सके। इसके बाद सेकंड होता है हाई क्वालिटी कंटेंट एंड जो ग्राफिक्स एंड वीडियो। गूगल उन पेजेस को सर्च रिजल्ट में टॉप में रखता है जो यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। आज की डेट में कंटेंट एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आप जितना अच्छा कंटेंट अपनी वेबसाइट पर, इंफॉर्मेटिव कंटेंट और जो यूजर की सर्च क्वेरीज होती है उनका आंसर देने वाला कंटेंट अगर अपने वेबसाइट पर, अपने वेब पेजेज पर अपडेट करते हैं तो गूगल सर्च में कंटेंट के ब्याप पर आपके जो पेज है वह सर्च रिजल्ट में दिखता है। उस पर ट्रैफिक आता है और ट्रैफिक आने के बाद जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वह शॉर्ट टेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स शॉर्ट टेल कीवर्ड की रैंकिंग भी इजीली आ सकती है। अब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ में जैसे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, H1, H2, H3 और जो कस्टम यूआरएल होता है पेज के अकॉर्डिंग वह, और फर्स्ट 100 वर्ड्स। फर्स्ट 100 वर्ड्स में आप अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है वह मेंशन करके उसके बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट 100 वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऑन पेज में फर्स्ट 100 वर्ड के ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट आने में काफ़ी आसानी होगी और आपके रिजल्ट
जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। सेकंड होता है ओ पेज एसईओ, जो आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने होते हैं। यह बोट ऑफ ट्रस्ट है, जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को रेफरेंस मिलता है। जितना ज़्यादा रेफरेंस दूसरी वेबसाइट के थ्रू आपको मिलता है, आप सिंपल भाषा में समझे तो जितने ज़्यादा वोट्स आपकी वेबसाइट को मिलते हैं उतना ज़्यादा आपका वो पेज अच्छा होता है। और वो पेज जैसे ऑन पेज में कंटेंट किंग है, ऐसे ही ओ पेज में बैकलिंक इज क्वीन। इसलिए आप अपना ओ पेज अच्छा रखें, हाई क्वालिटी हाई डीएपीए वेबसाइट के ऊपर आप अपने बैकलिंक बनाएं। गेस्ट पोस्टिंग, पीआर सबमिशन, बिजनेस डायरेक्टरी और ब्लॉग्स के ऊपर आपको अच्छे से काम करना है। और आपको जो स्पैमी बैकलिंक है वो सब अवॉइड करने हैं। आपको स्पैमी बैकलिंक नहीं बनाने, क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं। हालांकि स्पैमिक जो बैकलिंक होते हैं आप स्टार्टिंग में नहीं पता लगा सकते कि यह बैकलिंक स्पैमी है या नहीं। आप स्पैमी और नॉन स्पैमी में बस एक ही वो देख सकते हैं कि जिस वेबसाइट पर आप बैकलिंक बना रहे हैं उसका डीएपीए, डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी अच्छी है या नहीं है। फिर आपको अपने पेज की स्पीड और उसका मोबाइल वर्जन चेक करना है। पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। पेज जितना जल्दी आपका लोड होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। किसी भी डिवाइस में आप अपनी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं वह इजीली लोडिंग हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है लोकल लिस्टिंग, ऑप्टिमाइज फॉर लोकल लिस्टिंग। आपको लोकल लिस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज करना है। जो आपने लोकल लिस्टिंग लगाई है वह आपकी वेबसाइट से इंटीग्रेट होनी चाहिए। आपकी जो लिस्टिंग है वह वेरीफाई हो और उसके बाद उस पर टाइम टू टाइम जैसे फोटोज, वीडियोज, कमेंट, इन सब के एक्टिविटीज कंटिन्यूसली आपको करनी है, जिससे कि आपकी लोकल लिस्टिंग सर्च रिजल्ट में दिखाई दे और आपकी लोकल एसईओ में हेल्प मिले। जैसा कि आपने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 3 तरह के सर्च रिजल्ट आपको गूगल सर्च में दिखते हैं, गूगल एड्स, गूगल मैप और एसईओ। ये जो गूगल लोकल लिस्टिंग है वह गूगल मैप भी बोलते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ट्रैक एनालिसिस करना है आपकी वेबसाइट का कि वह सही डायरेक्शन में जा रही है, जो ट्रैफिक उसके ऊपर आ रहा है वह सही है या नहीं है। ट्रैफिक चेक करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर का जो टूल है उसका यूज करना है। उससे आप इजीली अपने एरर्स फाइंड कर सकते हैं वेबमास्टर से। मीन्स अपना हेल्थ चेकअप वेबसाइट का गूगल वेबमास्टर के थ्रू हो जाता है और गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप उस पर ट्रैफिक देख सकते हैं कि किस कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, किस टाइम आ रहा है और आपके ट्रैफिक जो आ रहा है वह किस सिटी से आ रहा है। उसको आप एनालाइज करके करेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो ओल्ड कंटेंट है उसको रेगुलरली अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार कंटेंट डाल दिया वह फाइनल होता है। आप टाइम टू टाइम नया कंटेंट जरूर डालें। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करके बहुत जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। आप कोशिश करें एक कीवर्ड को एक पेज पर ही फोकस करें। स्कीमा मार्कअप जरूर इंप्लीमेंट करें वेबसाइट के ऊपर और इंटरलिंकिंग जरूर बनाएं। और फर्स्ट पेज पर रैंक पाने के लिए आपको कंटेंट की क्वालिटी कंटिन्यूअसली बेटर बनाना है, जिससे कि आपका गूगल सर्च में फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि एसईओ कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता, यह कंटिन्यूअस वर्क होता है। जब तक आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते रहेंगे तब तक आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में रैंक करती रहेगी। जैसे ही आप अपना वेबसाइट का एसईओ क्लोज करते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी धीरे धीरे वह डाउन होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन वह गूगल सर्च से हट जाएगी। इसलिए यह सबसे अच्छा मेथड भी है और सबसे बुरा मेथड भी है।
अच्छा इसलिए है कि यह 24/7 विजिबिलिटी रहती है और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में आने के बाद आपको इतनी कॉल्स मिल सकती है जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेगी। अगर आप एक स्टार्टअप है या फिर आपकी कोई कंपनी है या फिर आप एसईओ सीख भी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप और भी इस टाइप के वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं या फिर आप कोई सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।